Good morning students, welcome to the class. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kathal. Our chapter is importance of water. As we have discussed that water is an essential component for life. It is a natural resource. नेचर से जो मिलता है that is called the natural resource. ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचर हमें प्रोवाइड करती है, हम खुद इसको जो है बनाते नहीं हैं. नेचर के अंदर वाटर जो है वो अवेलेबल होता है एंड इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट बिकॉज इन आवर डेली रूटीन वी यूज़ वाटर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक इन ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स. ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी जो है उसके अंदर 70% ऑफ वाटर है. वो डिफरेंट फ्लूइड की फॉर्म में, चाहे ब्लड है या बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, उस फॉर्म में वो वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स. फॉर ऑल द एनिमल्स वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जो एनिमल्स हैं दे ड्रिंक वाटर. वाटर जब वो ड्रिंक करते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दे गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. वो सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिज़ोल्व होके ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. और हमारे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट भी वाटर है. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं हम उनको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. वाटर एनिमल एंड एक्वेटिक एनिमल. वो एनिमल्स जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, इन सब जगहों पर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट है. तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्रॉन, ऑक्टोपस. दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स. तो आप लिखोगे द एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्रॉन, ऑक्टोपस एक्सेट्रा. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियस एनिमल. The animal like frog, turtle, crocodile that can live on both water and land are called amphibious animal. तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, what are amphibious animal? The animal which live in water as well as on land are called amphibious animal. Example frog, turtle, crocodile etc. So in this way, the water is useful or important for the animals, as it is the living place or the habitat of the animal and used by the animal in various activities. Importance of water for plant. Similarly, water जो है वो plant के लिए भी important है. Plant में भी important nutrients जो हैं वो water के साथ ही plant के अंदर absorb होते हैं. रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट में जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और साथ ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं. और प्लांट में जो है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स में चले जाते हैं. और एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट भी वाटर में ही रहते हैं. कुछ प्लांट्स के लिए वाटर ही हैबिटेट है. तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट. द प्लांट विच आर लिव इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंथ, डकवीड, वाटर लेट्यूस, हाइड्रिला. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट. यहाँ पे डू यू नो आप देख रहे हो बेटा. आप हम हिंदी में बोलते हैं भे, कमल ककड़ी. वो लोटस की स्टेम होती है. कमल का फ्लावर आपने देखा है, कमल की स्टेम यानी कि लोटस की स्टेम जो होती है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ की जाती है, जिसको बोलते हैं कमल ककड़ी.
वाटर अवेलेबिलिटी इन नेचर, जैसे कि आपने ये परफॉर्म की थी एक्टिविटी जूम क्लास में, तो आपको मैंने बताया था कि 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर इज़ कवर्ड विद वाटर। आपने वो एक्टिविटी जो है अपनी कॉपी में पेस्ट करी होगी। तो इट शोज़ दैट द 3/4 सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। वो जो पानी जो है जो अर्थ सरफेस को कवर कर रहा है वो बहुत अलग अलग फॉर्म में है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ओशन की फॉर्म में, सी की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में जो है सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। बट उसमें से ओनली 3% जो है वो वाटर हम ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से भी 0.03% वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं उसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर। About 97% of water is present in sea and ocean. The remaining of 3% water is present in river, pool, lake, stream, glacier, etc. A small part of water from the surface of earth seep into the ground and get trapped between the underground rocks called ground water. कुछ पानी जो है वो धरती के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है रॉक्स के बीच में, तो वो जो वाटर है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब उस ग्राउंड वाटर को अगर हमने यूज़ करना हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए या तो हमें खड्डा खोदना पड़ेगा ग्राउंड वाटर के लिए। आप लोगों के घरों में सबमर्सिबल लगे होंगे, तो उसमें क्या होता है, पाइपलाइन को अंडरग्राउंड में फिट कर देते हैं, जिससे कि जब आप ऑन करते हो तो पंप के ज़रिए वो पानी जो है नीचे से आपके घरों में टैप्स के अंदर आता है। तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं बाय सबमर्सिबल। इसके अलावा अगर हमने ग्राउंड वाटर यूज़ करना है तो हम वेल्स, कुएँ बनाते हैं, कुओं से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, या फिर स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है, इसी तरह से वेल जिसके आसपास स्टेप्स होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक वेल है और आसपास बहुत सारी स्टेप्स हैं, यानी कि सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से नीचे जाकर फिर स्टेप वेल से नीचे जाकर पानी को लेके आया जाता है ऊपर। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है।